गुड मॉर्निंग बच्चों। मदर सुहाग की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग काव्य के अंतर्गत कवियों का जीवन परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास जी जो भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि या प्रतिनिधि कवि हैं। जीवन परिचय में जैसा हमने बताया था कि किसी भी कवि या लेखक का जब हम जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय बताएंगे, उसके बाद हम पूरा संक्षिप्त परिचय देने के बाद जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली विस्तार से पूरा वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय पर आए। तुलसीदास जी के संक्षिप्त परिचय पर आए तो इसमें देखेंगे जन्म। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान सोरो जगह को मानते हैं जो एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और कुछ विद्वान राजापुर को मानते हैं जो चित्रकूट में पड़ रहा है, इस समय पहले बांदा में हुआ करता था। तो जन्म स्थान क्या लिखेंगे? राजापुर, चित्रकूट। इसके बाद पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी, बचपन का नाम राम भोला, इनके गुरु का नाम नरिहर दास, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। भाषा शैली, इन्होंने कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे और कुछ ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे, इसलिए जो इनके भाषा है उसे हम कहेंगे अवधी मिश्रित ब्रज भाषा। रचनाओं की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध इनका जो सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि रचनाएं हैं जिन पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जिस संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हमारी जो हेडिंग बनती है वो होती है जीवन परिचय। जीवन परिचय पर बात की जाए तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में के प्रतिनिधि कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि। साधारण सी बात लिखेंगे, राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में कहाँ? चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी है। इनके साथ एक विचित्र घटना हुई। जिस समय इनका जन्म हुआ तो इनके शरीर पर बाल मौजूद थे तथा पूरे बाल मौजूद थे तथा इनके मुख में पूरे 32 दांत मौजूद थे। दूसरी बात, जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके मुख से सर्वप्रथम राम नाम निकला, इसीलिए इनका बचपन का नाम राम भोला हो गया। इनके बचपन का क्या नाम रख दिया गया? राम भोला। तो पूछा जाए तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम है तो बताएंगे राम भोला। आगे इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण
इनके माता पिता ने बालक को त्याग दिया। उस बालक को बाबा नरहरिदास उठा लाए, पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी। इसीलिए तुलसीदास के जो गुरु हैं वह हैं बाबा नरहरिदास। शिक्षा दीक्षा के उपरांत तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक सुंदर कन्या से हुआ। किसके साथ? रत्नावली जी के साथ कर दिया गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। किंतु एक बार एक घटना घटी कि तुलसीदास जी किसी कारण घर से बाहर थे। तभी रत्नावली के मायके से इनके भाई या पिता आए और रत्नावली उनके साथ मायके चली गई। शाम के समय जब तुलसीदास घर आए और घर में पत्नी को ना पा करके पता किया तो पता चला कि इनकी पत्नी मायके चली गई। तुलसीदास जी बहुत व्याकुल हुए, व्यथित हुए और इतना पत्नी वियोग में व्याकुल हो गए कि पत्नी वियोग को बर्दाश्त ही नहीं कर सके और रात्रि के समय ही अपनी ससुराल चले गए। यमुना नदी को क्रॉस करके जैसे ही ससुराल पहुंचे, पत्नी ने इन्हें देखा तो पत्नी को बहुत बुरा लगा और इन्हें धिक्कारते हुए बोली, अस्थि चर्ममय देह यह, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में, तो होत न कछु भाव भीति। दूसरे शब्द और कहे थे इन्होंने, जिन्हें हम कोटेशन के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कहा था, लाज न आई आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को काह करूं मैं नाथ। अपनी पत्नी जिसे तुलसीदास जी अत्यधिक प्रेम करते थे, उस पत्नी के ऐसे कटु वचनों को सुन करके तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए। तुलसीदास जी पत्नी के द्वारा कहे गए वो शब्द तुलसीदास जी के हृदय में बाण के समान लगे। तुलसीदास जी के मन में उसी समय से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुलसीदास जी ने घर द्वार पत्नी सब कुछ छोड़ दिया और उसी समय से राम की खोज में निकल पड़े। इसके बाद आती है बात इनके मृत्यु की। तो तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। दूसरी हेडिंग आती है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय कहें या साहित्यिक सेवाएं कहें, तो तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्त राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान राम को ही अपना आराध्य देव मानकर उनकी उपासना की, आराधना की है। इन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामचरितमानस। यह रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो प्रत्येक हिंदू धर्म के घरों में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अन्य रचनाएं की हैं, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे दोहावली हो, चाहे कवितावली हो, अन्य श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। किंतु रामचरितमानस ने ही इन्हें भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्याति प्रदान कर दी। इसी ग्रंथ के कारण ये कहा जाए कि इसी ग्रंथ के कारण
तुलसीदास जी विश्व साहित्य में स्थापित हो गए, यानी विश्व साहित्य में उनका एक नाम हो गया। रचनाओं में बात की जाए तुलसीदास जी ने राम का गुणगान करते हुए संपूर्ण जीवन काल में कई रचनाएं की, किंतु प्रामाणिक रूप से हमारे पास 12 रचनाएं ही मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रस, रामलला, नैछु आदि। और अंतिम घड़ी आती है भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत ये कहा जाए कि इन्होंने कुछ रचनाएं ब्रजभाषा में की और कुछ रचनाएं अवधी भाषा में की, इसलिए इनकी भाषा अवधी मिश्रित ब्रजभाषा है। तो बच्चों, ये रहा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में होता यह है कि कहेगा तुलसी निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए एक रचना या भाषा शैली लिखिए, इतना पूछेगा। तो जीवन परिचय की हेडिंग आपके लिए पर्याप्त है, किंतु साहित्यिक परिचय भी हम लिख देते हैं, तो इससे एग्जामिनर पर हम अपना प्रभाव अच्छी प्रकार से दे पाते हैं और हमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। कोशिश करिएगा आप लोग कि हमने जो इनके बारे में एक कहानी रूप में विस्तृत बताया है, उसे 1 से 2 बार, जैसे ही इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप देखेंगे, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जीवन परिचय आपका तैयार हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद।